ये पहला प्रश्न है आज का, वो मैं ले लेता हूँ। ये माँ बिमला श्रीवास्तव है। इन्होंने जोधपुर से पूछा है कि लंबा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आचार्य श्री, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी समस्या का उचित समाधान करें। मुझे नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से आती है। माइंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहता, ऑल द टाइम स्ट्रेसफुल रहती हूँ। कुछ करने का मन नहीं करता, जिंदगी बोझ सी लगती है। लगता है मैं क्यों हूं इतनी बेचैन। ध्यान करने में भी परेशानी आती है, शवासन में बहुत मुश्किल होती है, बार बार बेचैन हो जाती हूँ। मन करता है झट से करवट ले लूं। मैं इतनी स्ट्रेस से भरी हुई क्यों हूँ? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशान रहती हूँ। प्रश्न थोड़ा लंबा है और भी सुनिएगा। 1.5 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी। मेरी शादी हुई, शादी होते ही वो लोग बदल गए। मुझे दहेज को लेकर के परेशान करने लगे, मुझे मारने लगे। बिना मेरे एक भी गलती के भी शिकायत के मुझे एडवांटेज लेते हुए उन्होंने मुझे वहां से निकलने के लिए बोल दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। तब से अब तक साल भर तक मेरे मन में उनके प्रति प्रतिशोध के भाव चलते रहे, लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। अब भी हूँ। मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले सकती, बट मेरे मन में गुस्सा अब भी है। पूरा माफ कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, और आज भी मैं सोचने समझने में असमर्थ हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। अभी उन पे केस चल रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं है। उन्होंने बदनाम भी काफी किया मुझे, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अब इस उलझन से निकलना चाहती हूँ। उनका ख्याल आता रहता है मुझे, अच्छा बुरा सब बातों का, तो उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। जनवरी 2020 में मैंने ध्यान समाधि की, अभी सुरति समाधि कर रही हूँ ऑनलाइन। ध्यान में भी वही सब बातें, लोगों की बातें चलती रहती हैं और मैं परेशान होते रहती हूँ। मैं हंसना बोलना भूल गई, सिर्फ रोना आता है, वही हो पाता है। ये तो बड़ा लंबा प्रश्न है और आपने सबने सुना। बिमला का केस बड़ा उलझाव वाला है, लेकिन तुम थोड़ी दृष्टि को पैनी करोगी तो इससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। हमारे बड़े सद्गुरु कहते हैं कि बीमारी और परेशानी सब दिन नहीं रहते, मेहमान की तरह है। मेहमान जैसे आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी बीमारी और परेशानी भी चली जाती है। तुमने कहा कि शुरू में मैं बहुत बेचैन हूं, और उसका कारण भी तुमने खुद बताया। ये जो घटना 1.5 साल के भीतर तुम्हारे साथ घटी है, यही तुम्हारे मन के बेचैनी का कारण है। ठीक किया, ध्यान समाधि किया, इससे थोड़ा सा बोध बढ़ा तुम्हारा, क्योंकि अपने चीज को कह पाने के ढंग को मैं तुम्हारे देख रहा हूं। तुम ठीक से कह पाई, अपनी समस्या को बता पाई, और इसीलिए तुमको न तो ध्यान लगता है न समाधि लगती है, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में ये सब बातें सांप बिच्छू की तरह रेंग रही हैं। ये समस्याएं जब तक रहेंगी, ध्यान और समाधि होना मुश्किल है। इसलिए परम गुरु ओशो की देशना को सुने तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं ऐसे चीजों पर। वो कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन बेचैन है, तुम अशांत हो, तो तुम अभी ध्यान करने की सीधी कोशिश मत करो, क्योंकि अशांति से सीधे ध्यान में छलांग नहीं लग सकता। पहले तो अशांति को रेचन करो, कैथारसिस करो। ये जो तुम्हारे भीतर प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, तुम कहती हो मेरा इतना अपमान हुआ, मैं असमर्थ हूं बदला लेने में। ठीक है, तुम स्त्री हो, इसलिए हमारे देश में जो स्त्रियों की दुर्गति होती है, तथाकथित पुरुष प्रबुद्ध समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, वही तुम्हारे साथ हुआ है।
लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरे ही रास्ता बताऊंगा निकलने का। वह रास्ता ये नहीं है कि तुम डायरेक्ट उनसे प्रतिशोध लो, इससे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। मान लो तुम उनसे प्रतिशोध लेती हो तो वो भी कुछ करेंगे, और ये अंतहीन सिलसिला मृत्यु के पहले रुकने वाला नहीं है। तुम यदि उलझाव से सचमुच निकलना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम विड्रा कर लो, तुम अपने आप को अलग कर लो। और अलग करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो तुम बिना किसी शर्त के उनसे अलग होने की शर्त रख दो, अलग हो जाओ। ओशो कहते हैं जिस रिश्ते से तुम्हें बहुत दुख मिले उस रिश्ते को लाश की तरह ढोना ठीक नहीं है, वह काम ना आएगा, वह रिश्ता कुछ सुख न देगा। अच्छा है जिंदगी बर्बाद करने से वक्त से पहले समझ आ जाए और उससे अलग हटो। अलग हटने के लिए जो वो शर्त लगाते हैं वो सब मंजूर कर लो, उस वहां से हट लो, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन ऊर्जा बची रहेगी, तुम भीतर आनंद में जा पाओगी, ये उससे भी बड़ा अचीवमेंट होगा। ऐसे जीवन को ढोकर क्या करोगी जहां सब लोग तुमको सताएं, जहां तुमको रिश्ता बोझ बन जाए, सिर के ऊपर भारी बोझ बन जाए, ऐसे रिश्ते में जीकर क्या करोगी? अच्छा है अलग हो जाओ। और दूसरा, जो तुम्हारे मन में बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना भरी है, उन सब को अकेले में निकालो, उसको पाले पाले मत चलो, उसको अपने उसमें अवचेतन में रखे रखे मत चलो, वो भी नासूर बन जाएगा। ऐसा करो, एक कमरे में सेपरेट रेचन कमरा बना लो, वहां गुस्सा है जिसके प्रति उसका भाव करो और उसको मारो पीटो, अकेले में, कोई देखे मत, म्यूट में अपने आवाज रोक करके सारा कैथारसिस करो, हिंसा को सब निकालो अपने भीतर से। ओशो के पास जर्मनी से एक सन्यासी आया था, वो परेशान था और उसने ओशो को कहा कि मैं सारी दुनिया में घूमता हूं लेकिन जर्मनी नहीं जाता। तो ओशो ने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरे पिता के प्रति मेरे मन में इतना विद्वेष है, इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है कि यदि मैं जर्मनी गया तो मैं उनका मर्डर कर दूंगा, इसलिए सारी दुनिया में मैं घूमता रहता हूं लेकिन मैं जर्मनी नहीं जाता। क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? तो ओशो ने कहा इलाज है, लेकिन तुम करोगे तो? उसने कहा निश्चित करूंगा। तो ओशो ने उसको एक उपाय दिया, एक तकिया मंगाया और तकिया को देकर कहा कि 1 महीने के लिए मैं जो कह रहा हूं उसको करो, उसके पहले मुझसे मिलना नहीं है। 1 महीने में क्या करना है, होटल के कमरे में अपने को बंद कर लो और ये तकिया ही तुम्हारे पिताजी है, मान लो 1 महीने के लिए। और इस तकिए के साथ जो पिताजी के साथ तुम करना चाहते हो वो सब इस तकिए के साथ करो, इसको मारो पीटो, लात मारो, छुरा घोंपो, मर्डर करो, और तकिया खराब हो जाए तो मार्केट से दूसरे पिताजी ले आना, लेकिन ये जारी रहे 1 महीना। 1 महीना के पहले मुझसे मिलना मत। और यदि तुमने ये 1 महीना किया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम इससे बाहर आ जाओगे। विदेशी लोग सिंसियर होते हैं, विशेषकर जर्मनी के लोग तो बहुत ही, कोई चीज कमिट कर लिया तो करके रहेंगे। तो उसने शुरू किया अपने होटल के कमरे में प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा नियम से पूजा पाठ की तरह मार पीट हिंसा तकिया के साथ करना। ये करते करते 20-21 दिन हुए होंगे और वो बिल्कुल रोते हुए ओशो के पास आया। और जैसे ही ओशो ने कहा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं अब रह नहीं सकूंगा, मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, इस 1 महीने में, 1 महीना भी नहीं हुआ था, 20-21 दिन हुआ था। बोले मुझको रोना आ रहा है और मुझको मेरे भीतर प्रेम उमड़ रहा है, मैं जा करके अपने पिताजी को मिलना चाहता हूं, तो मैं रुक नहीं पा रहा हूं, तो कृपया अनुमति लेने आया हूं, आपसे अनुमति दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। ओशो ने उसकी आंखों में देखा कि सारा कैथारसिस में उसके भीतर का कलुष धुल गया है, सब निकल गया है, एक निर्मल निर्दोष बच्चे की भांति उसका चित्त हो गया है, प्रेम पूर्ण। ओशो ने कहा जाओ, अब कोई खतरा नहीं है और अब इसके आगे तुम आगे की यात्रा के लिए फिर जब वापस आओगे तो आगे शुरू करेंगे। मेरा इस घटना को सुनाने का तात्पर्य यही है कि ये जो घृणा है, द्वेष है, विद्वेष है, प्रतिशोध है, अपमान का बदला लेने की भावना है, ये सब हमारे चेतना के अचेतन तल पर रहते हैं। जब तक इनको हम अचेतन से उलीच न दें, बाहर न कर दें, कैथारसिस न कर दें, तब तक प्रेम का तल पैदा नहीं होता, भाव का तल पैदा नहीं होता।
जैसे ही कोई अपने कूड़ा करकट को सब बाहर फेंक देगा, उसी समय वह पाएगा उसके नीचे उसके प्रेम की अजस्र धारा बह रही है। उसी प्रेम की धारा से फिर व्यक्ति साधना में उतरता है, फिर व्यक्ति ध्यान में उतरता है, और वहां से जब ध्यान में उतरे तब ध्यान लगता है, तब निराकार में शून्य में विश्राम करने में मजा आता है। याद रखना, आनंदित व्यक्ति ध्यान के लिए योग्य है, लेकिन आनंदित व्यक्तियों को मैंने देखा है ज्यादातर लोग ध्यान को अवॉइड करते हैं। जो खुश मिजाज हैं, सब सुख सुविधा में हैं, प्रसन्न हैं, वो लोग ध्यान को कहते हैं इसकी क्या जरूरत, हमें नहीं, हम तो एकदम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन उन्हीं की यात्रा हो सकती है। और दुखी आदमी ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन दुखी आदमी ध्यान करना चाहता है, वो सोचता है ध्यान से हल हो जाएगा। नहीं, पहले आनंदित चित्त चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ध्यान समाधि में सबसे पहले आनंद प्रज्ञा कराते हैं कि पहले आपकी प्रज्ञा आनंदित होनी चाहिए। यदि आप आनंदित नहीं हो तो धर्म के गहरे रहस्यों को आप नहीं समझ सकेंगे, अध्यात्म के रहस्यों को आप नहीं समझ सकेंगे। गहरे रहस्यों में जाने के लिए चित्त का निर्भर होना बहुत जरूरी है। तब आप ध्यान समझेंगे, साक्षी समझेंगे, समाधि समझेंगे, दृष्टा समझेंगे, सुमिरन समझेंगे। उसके पहले नहीं संभव है। तो मेरा एक निवेदन है बिमला कि तुम कम से कम 1 महीने, अभी लॉकडाउन है, नहीं तो मैं तुम्हें किसी शिविर में जहाँ सक्रिय ध्यान होता है वहां जाने के लिए कहता। नहीं है तो तुम अपने घर में सक्रिय ध्यान करो, और बाकी समय जब भी गुस्सा आए, रोना आए तो जी भर के रो। तुम देखे हो छोटे बच्चों को जी भर के रो लेते हैं तब उनका चेहरा कितना सुंदर लगता है। जी भर के क्रोध कर लेते हैं, उनका गुस्सा पूरे रात टाइम रहता है जब गुस्सा करते हैं तब, लेकिन उसके बाद उनकी निर्मलता उनके चेहरे में देखते बनती है। ऐसे ही यदि हमने भावों का, नकारात्मक भावों का रेचन नहीं किया तो हम बोझ के तले दब के मर जाएंगे। मस्तिष्क पर वही सारा बोझ है। इसलिए रेचन करो, कैथारसिस करो, सक्रिय ध्यान करो, ये तुम्हारे लिए भूमिका बन जाएगी। खुद हमारे बड़े सदगुरु ने 18 साल तक सक्रिय ध्यान किया। यद्यपि वो कहते जरूर है कि सक्रिय ध्यान से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह साथ में ये भी कहते हैं कि सक्रिय ध्यान ने एक भूमिका भी तैयार की। सक्रिय ध्यान ने कमिटमेंट को भी बताया। एक निर्मलता, निर्दोषता लाने में सक्रिय ध्यान की बड़ी जरूरत है, और कम से कम उसे 3 महीना तो नए व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। जब तक आपको 40 मिनट की समाधि नहीं लगती ओशोधारा में आकर, तो आप समझ लें कि आपको कैथारसिस करना जरूरी है। यदि कैथारसिस कर लेंगे, इसलिए जो ओशो के कोई पुराना सन्यासी है जो सक्रिय ध्यान खूब किया है, वो यदि ओशोधारा में आता है तो नाच उठता है, उसको तो परम संपदा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसको समाधि लगती है, उसको गहरी गहरी समाधि लगती है, क्योंकि उसने साफ सफाई पूरी कर ली है। लेकिन इसके अधूरे लोग भी हैं। बहुत से लोग साफ सफाई में इतने लगे हैं कि 40 साल हो गया ओशो से जुड़े, 20 साल हो गया ओशो से जुड़े, सफाई ही कर रहे हैं, अब वो समाधि में नहीं जाते, अब वो विपස්සना नहीं करते, अब वो निष्क्रिय ध्यान नहीं करते। ये उल्टा है। इसका खामियाजा उन लोग भी भुगतते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो इतनी जगी है और मन शांत नहीं है। कहते हैं अपने को ध्यानी, लेकिन ध्यानी का एक लक्षण चेहरे पर नहीं दिखता, तो परेशान होते हैं। ये दोनों आधे अधूरे हैं। ओशो ने कहा था पूर्वार्ध में सक्रिय ध्यान और उत्तरार्ध में विपश्यना। हम लोग ध्यान समाधि में भी यही कराते हैं। पहले 3 दिन आनंद प्रज्ञा में हम जितने एक्टिव मेडिटेशन है, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, उसका भी प्रयोग कराते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी 3 दिन में विपස්සना समाधि में विपස්සना के प्रयोग, ब्रह्मनाद के प्रयोग और निष्क्रिय ध्यान के प्रयोग, और अंततः ओंकार के द्वार से समाधि में प्रवेश कराते हैं। तो 6 ही दिन में व्यक्ति का कायांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। यह अनुभव उनको जरूर होगा जो सक्रिय ध्यान की भूमिका को पूरी करके आए हैं। पहले के जमाने में सक्रिय ध्यान की जरूरत नहीं थी, तब लोग इतने कैथारसिस कर लेते थे। कोई लकड़ी फाड़ लेता था, कोई 25 किलोमीटर पैदल चल लेता था, तो कैथारसिस हो जाता था। लेकिन अब हम दिन भर घर में बैठते हैं, रेचन नहीं करते। मानसिक रेचन जरूरी है। इसलिए अब तो उनने चीन में और इंदौर में भी दुकान खोल दिया रेचन के लिए, कि आप उस दुकान में जाओ और पैसा पटाओ। वहां नकली सामान रखा है, नकली मोबाइल, नकली टीवी, नकली पति पत्नी का पुतला,
और 1 घंटा वहां पागलों की तरह तुमको बंद करके म्यूजिक चला देंगे और तुम 1 घंटा पागल की तरह अपना सारा गुस्सा, हिंसा, घृणा, द्वेष सबको निकालो। और जैसे ही तुम उसको निकाल दोगे, तुम एकदम निर्दोष चित्त, सरल मन होकर वापस आओगे वहां से, और तब पाओगे कि ध्यान में, समाधि में निश्चिंतता आती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उन रिश्तों को बाय बाय करना ठीक है जिन रिश्तों में आनंद नहीं है। और आनंद तो आत्मा में है, आनंद तो स्वयं में है। इसलिए तुमने ठीक मार्ग पकड़ा है ध्यान का, समाधि का, लेकिन उसको प्रॉपर करो। प्रॉपर का मतलब पहले एक्टिव मेडिटेशन करो, रेचन करो, कैथारसिस करो। यहां से तुम अपने वो जो भाव जिनसे तुम परेशान रहती हो, उन भावों से जिनसे तुम चिंतित होती हो, नींद नहीं आती कह रही हो, वो सब आने लग जाएगा। तो कैथारसिस कम से कम 3 महीना, नियम से कम 1 बार सक्रिय ध्यान। और जब कभी रोने का मन करे तो जी भर के अकेले में रोएं। आंसुओं में बहुत कुछ बह जाता है। रोने की बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए, साधक को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रोना तो उसके लिए समझ लो बहुत बड़ी विधि है। उससे तो आपके भीतर का इतना हल्का हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कितना बोझ हट गया। तो इन विधियों का इस्तेमाल करो, फिर तुम समाधि में निश्चित गति करोगी। मेरी शुभकामना है। और मैं तुमको बधाई देता हूं, तुमने अपनी समस्या को इतने खुलकर रखा मेरे सामने और मुझे इसको समझने का मौका दिया। अच्छा है, तुम्हारे जैसे बहुत सी महिलाएं, बहुत सी हमारे देश में परिवार ऐसे होंगे जो इन समस्याओं को फेस कर रहे होंगे। तुम्हारे द्वारा उनको भी समाधान मिलेगा। और बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना को हमेशा अकेले में निकालना, इसका ख्याल रखना। उस आदमी पर मत निकालना, नहीं तो एक खतरा होगा, कर्म बंध बनेगा। तुम तो बदला ले लोगे, लेकिन बदले में जो सुख मिलेगा तुम्हें वह रुग्ण सुख होगा, वह बीमार सुख है। बीमार सुख को लेने में रस न दिखाओ। शुद्ध सुख तो ध्यान में है। बीमार सुख किस में है? दूसरे को दुख देने में, दूसरे को सताने में, दूसरों को पीड़ा देने में हमको मजा आता है। ये मजा खराब है, ये रुग्ण है, ये बीमार चित्त का लक्षण है, मानसिक रोगी का लक्षण है। जो दूसरे को सताएगा, अस्तित्व, देखो दुनिया में भले ही न्याय नहीं है, जैसा तुम कहती हो कि दुनिया में न्याय नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुमको दुख दिया गया। तो मैं भी तुम्हें कहता हूं, ये बात गुरुजी भी हमारे कहते हैं कि ये सचमुच में इस संसार में न्याय नहीं है, लेकिन अस्तित्व न्यायपूर्ण है। वो उसके बदला लेने का ढंग अलग है। देखते हो, धरती को हम लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया, इतना गंदा किया, उसने 6 महीना में सब बदला ले लिया। कोरोना दिया, 1 करोड़ रुपया का नुकसान तो नहीं हुआ, आदमी बस मरा। आदमी को डरा दिया कि ठीक, सब अपने अपने घर में कैद हो जाओ। प्रकृति के बदले लेने के अपने ढंग होते हैं। प्रकृति को यदि हमने नुकसान पहुंचाया, प्रकृति को यदि हमने छेड़खानी की, प्रकृति के साथ समरस होकर नहीं जिए, तो वह बड़ा न्यायपूर्ण है। वह अपने ढंग से अपना बदला लेता है। बदला इसलिए नहीं कि वो बदला लेकर खुश होता है, वह चेतावनी देता है, समझ देता है कि ये विराट अस्तित्व में तुम बहुत छोटे हो मनुष्य, ज्यादा ऊपर मत उड़ो। ये विराट अस्तित्व जो सबको संभाले है, चांद, सूरज, तारे को, वो तुम्हारे भी योगक्षेम को वहन कर लेगा। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा गीता में कि अर्जुन, मैं तुम्हारे योगक्षेम को वहन करता हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम। तुम चिंता मत करो, अपने 2.5 चावल की खिचड़ी अलग मत पकाओ, इस विराट अस्तित्व के साथ बहो, इसके आनंद में रंगो, इसके उत्सव में शामिल हो। आज एक बताता हूं, प्रकृति कितनी उत्सवपूर्ण है कि कल रात 10:30 बजे यहाँ जहां मैं रहता हूं करतला में भारी तेज तूफान आया। इतना तेज तूफान आया, 2 घंटे तक इतनी बारिश हुई कि बहुत सारे पेड़ गिर गए और बहुत मेरे भी कार को नुकसान हुआ। उसके ऊपर वो छज्जा गिर गया तो कांच ही टूट गया, तो सारा कुछ नुकसान बहुत हुआ। रात में 11 बजे 2 घंटे इतनी लाइटनिंग, इतनी गर्जना और इतनी पानी थी कि मैं सोच रहा था कि कल सुबह जब होगा तब तो पक्षी गीत नहीं गाएंगे, तब तो इतनी उदासी होगी, सब पक्षी मरे हुए रहेंगे। और मैं उदास होकर के थोड़ा सा विश्राम किया, नींद तो ज्यादा आई नहीं, फिर 4 बजे ही जाग गया। और जैसे ही 4:30 बजे तो मेरे कानों में फिर चिड़ियों की चूं चूं, फिर वही पक्षियों के गीत। मैं चकित हो गया, मैं कहा गजब, रात इतनी बड़ी तूफान आई, इतना रात के सोए हुए पक्षियों और वृक्षों को हिला दिया हवा ने, जोर की तूफान ने, और ये सुबह पक्षी फिर गीत गा रहे हैं, फिर वही कोयल कुहू कुहू कर रही है।
बड़ा सुंदर मौसम है जंगल में, अभी सब हरे पत्ते आए हैं। तो मैंने देखा प्रकृति उत्सवपूर्ण है, वो किसी भी घटना से उदास नहीं होती। तुम भी जरा प्रकृति के साथ जुड़ो, उदासी से हटो, इसके रंग में रंगो, मजा लो, और आप पाओगे कि धीरे धीरे एक प्रज्ञा तुम में विकसित हुई और तुम केवल अपनी समस्या को हल नहीं कर पाओगी। जैसे आज हम यहाँ बैठकर कई मित्रों की समस्या को हल करने के लिए सुझाव दे पा रहे हैं, दृष्टि दे पा रहे हैं, एक दिन तुम भी दूसरों की समस्याओं को हल करोगी। तो ध्यान